हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास वंस अगेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे, ना कि किसी कॉन्सेप्ट को या किसी इशू को। जो हमारा सबसे मेन क्वेश्चन रहता है सीडीआई की सीरीज में कवर करते हैं, और हमने रीसेंट क्लासेस में उसको कवर भी किया है बट इतना इन डेप्थ नहीं कवर किया है। तो आज जिस क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे उसका नाम है वाई सीडीआई, मतलब क्यों। इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है। वाई सीडीआई मीन्स करंट डेवलपमेंटल इश्यूज। इसका जो मेन पर्पस रहेगा वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहेगा कि इस सीरीज में होलिस्टिक कवरेज होगी टॉपिक की, होलिस्टिक कवरेज, राइट। जैसे कि हमने हर एक कॉन्सेप्ट में, हर एक इश्यू में इस चीज को देखा कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट को लिखना कैसे है, बट हमने कहीं भी ये चीज एम्फसाइज नहीं की है कि करंट डेवलपमेंटल इश्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है, कि उसको न्यूज ना समझ के उसको इश्यू की फॉर्म में कैसे पढ़ा जाए, उसके बाद उसको समझा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस सीरीज को चलाने का जो मोटिव है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये होलिस्टिक कवरेज देता है किसी भी इश्यू की, और कोई भी इश्यू और उसका किसी भी सब्जेक्ट के साथ रिलेशन हो सकता है, राइट। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे पास कमीशन से जो सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट आता है वो आता है प्रीवियस ईयर सिलेबस और पास्ट ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर सिलेबस बोले तो जो भी हमें नोटिफिकेशन में सिलेबस डिफाइंड होता आ रहा है, ठीक है, वो सिलेबस हमारे पास, ठीक है। और क्वेश्चंस, सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हमारे पास यही दो हैं। तो हमें इसको अच्छे से एनालाइज करना है और इसकी स्क्रूटिनी करनी है, उसके बाद ही हमें ये चीज समझ आएगी, राइट। उसके बाद किसी भी इश्यू पे अपनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमें क्रिएट करना है, ताकि हम तीनों स्टेजेस पे उस क्वेश्चन को एड्रेस कर सके, प्रीलिम स्टेज में, मेन स्टेज में और उसके बाद इंटरव्यू स्टेज में, राइट। 3 स्टेजेस के अंदर किसी भी इश्यू को हम होलिस्टिक वे में प्रेजेंट कर सके। तो ब्रीफली अगर हम देखें तो ये जो 3 फंडामेंटल्स हैं, ये 3 पिलर्स हैं, ये रीजन है इस सीरीज को चलाने का। आज हम 2 चीजों को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को या प्रीवियस ईयर सिलेबस को, या जो भी क्वेश्चन की मार्किंग हो रखी है, राइट, उनको देखेंगे हम। और आज किस में देखेंगे हम? इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमारे पास मेंस का सिलेबस है वो है 5 सब टॉपिक्स में डिफाइन, राइट। तो 5 सब टॉपिक्स में क्या है? फर्स्ट क्या है? बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल, ग्रुपिंग्स। जो यहां पे कीवर्ड्स है वो यहां पे है ग्रुपिंग्स। उसके बाद सेकंड है एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड इफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। बायलैटरल मतलब इन्वॉल्विंग 2 कंट्रीज, रीजनल मल्टीपल कंट्रीज, ग्लोबल थोड़ा कंट्रीज को रीजन से बाहर निकाला जाए, ये उसमें उनके एग्रीमेंट्स, उनके ग्रुपिंग्स, उससे इंडिया को क्या इफेक्ट हो रहा है या इंडिया उस ग्रुपिंग का मेंबर है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये। सेकंड है इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी। अब लुक ईस्ट पॉलिसी के साथ हमें और पॉलिसीज को भी कवर करना होगा, जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, और पॉलिसी है लुक वेस्ट पॉलिसी। ये पॉलिसीज लुक ईस्ट पॉलिसी के साथ लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी और एक्ट वेस्ट पॉलिसीज, इन पॉलिसीज को भी हमें कवर करना है। और इंडिया के रिलेशंस यूएसए के साथ जो हम लोग कवर कर चुके हैं, रशिया के साथ ये भी कवर अप हो चुका है, चाइना के साथ ये भी, पाकिस्तान के साथ अभी लेफ्ट है, बांग्लादेश के साथ ये हो चुका है, श्रीलंका के साथ लेफ्ट है, नेपाल के साथ भी लेफ्ट है, मालदीव के साथ हो चुका है। और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हम रिलेशंस कवर कर चुके हैं, सऊदी अरेबिया के साथ, इजिप्ट के साथ, और अभी हमें आगे करना है इजराइल के साथ, ईरान के साथ, इन कंट्रीज के साथ, ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है। और वन मोर इंपॉर्टेंट कंट्री यूएई, इन कंट्रीज के साथ हमें अपने रिलेशंस को देखना है। नेक्स्ट जो आता है इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की पॉलिसी जो भी अपनी कंट्रीज में वो बना रही हैं, ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियाज के इंटरेस्ट पे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है इंडियन डायस्पोरा, जो इंडियन कम्युनिटीज वहां उन देशों में रह रही है, जैसे गल्फ कंट्रीज में रह रही है, यूएई में रह रही है, सऊदी अरेबिया में रह रही है, इनमें जाके रह रही है। इवन दो और कंट्रीज लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, देन अमेरिका, रशिया, चाइना, इनमें जो भी हमारी कम्युनिटीज रह रही है उनके ऊपर इस चीज का क्या इफेक्ट आता है, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैंड्स फॉर यूएनओ, राइट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड,
वर्ल्ड बैंक, ये जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजेंसीज हैं, उनका फोरा, उनका स्ट्रक्चर, उनका मैंडेट, उनकी बॉडीज, उनकी एजेंसीज, लाइक यूएनओ में 17 बॉडीज काम कर रही हैं इस टाइम, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसके, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो ये सब कुछ, ये पूरा स्ट्रक्चर यूएनओ का, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, और जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, ये सारे बैंक जो भी मल्टीलेटरल बैंक हैं, जो भी मल्टी लेवल पे काम कर रहे हैं या ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस है, क्योंकि अभी जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीरीज की स्टार्ट करा है वो हमने इंटरनेशनल रिलेशन से स्टार्ट किया है, राइट। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उनकी मार्किंग देखिए एक बार। उनकी मार्किंग अगर देखें हम लोग तो ये है, ये GS2 का पूरा मार्किंग है। और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR, हिमाचल पोर्शन, राइट। तो यहाँ पे 4 मार्कर, 8 मार्कर और 20 मार्कर, ये क्वेश्चंस की डिवीजन है। अगर हम IR पोर्शन में देखें तो 4 मार्कर में 4 क्वेश्चंस पुट हुए हैं, ठीक है, और 8 मार्कर में 4 क्वेश्चंस पुट हुए हैं, और 20 मार्कर में 1 पुट हुआ है। तो नियर अबाउट ये पूरा जो मार्जिन बैठा है ये 68 मार्क्स का है। तो आउट ऑफ 268 मार्क्स, तो नियर अबाउट ये आपका रहता है 30 to 35% पेपर। 30 to 35% का मार्जिन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन से कवर होता है GS2 के अंडर। तो देख रहे हैं आप कितना मार्जिन रहता है। तो इसीलिए इस सीरीज का आप रेलेवेंसी देख पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। 2018 में सेम 64 मार्कर्स, 2019 में 64 मार्क्स, 2020 में 56 मार्क, 2021 में 60 मार्क्स। तो नियर अबाउट 30 to 40% का जो पेपर है, जो मार्जिन है आउट ऑफ 200, वो ओनली एंड ओनली IR पे डिपेंड करता है। और IR टोटली डिपेंड करता है करंट डेवलपमेंटल इश्यूज पे। तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब हमारा जो एग्जाम है वो होने जा रहा है फैब के फर्स्ट वीक में, जो मेंस एग्जामिनेशन है फैब के फर्स्ट वीक में, राइट। अब हम थोड़ा स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, फैब के फर्स्ट वीक में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब हमारे पास नियर अबाउट 30 to 35 डेज लेफ्ट है, और अपनी सीरीज में हम अभी तक 12 इश्यूज को कवर कर चुके हैं। अब हम थोड़ा टाइम की कैलकुलेशन करेंगे कि इन सीरीज को हम कैसे एक बेटर वे में कवर कर पाए, कि जब रियल टाइम एग्जामिनेशन में हम अच्छे मार्क्स को कैसे फैच कर सकते हैं, ठीक है। 12 इश्यूज, और नियर अबाउट अगर हम 20 मिनट्स एक इशू पे डिवोट कर रहे हैं तो 240 मिनट्स, राइट। और 240 डिवाइड बाय 60 नियर अबाउट 4 आवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब नियर अबाउट 12 इश्यूज हम और कवर करेंगे, जैसे बीम स्टैक हो गया, शार्क हो गया, चाइना के पाकिस्तान के साथ रिलेशन अभी लेफ्ट है, नेपाल के साथ अभी लेफ्ट है, वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, इनके ऊपर। तो नियर अबाउट 12 इश्यूज को और कवर अप करेंगे, तो वही सेम 20 मिनट्स। तो ये भी मार्जिन कितना निकल के आता है? 4 आवर्स का, 4 आवर्स का मार्जिन निकल के आता है। तो नियर अबाउट हमारे पास टोटल टाइम जो है वो रहता है 4 + 4 8 आवर्स। मतलब हमें 8 आवर्स इन वीडियोस को देखना होगा, 8 आवर्स इन वीडियोस को देखना होगा, राइट। उसके बाद और सेम इनकी हैंड रिटन नोट्स हम अपने टेलीग्राम चैनल्स पे आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे, और उसका लिंक आपको वीडियोस में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप उन नोट्स को भी पढ़ते हो तो नियर अबाउट अगर आप 8 आवर्स और लगाते हो, 8 आवर्स और लगाते हो तो 16 आवर्स, राइट, 16 आवर्स। अब हम कैलकुलेशन से देख रहे हैं मैथमेटिकली कि इस चीज को हम कैसे एक बेटर वे में कवर अप कर सकते हैं। 16 आवर्स, 8 आवर्स में हमने वीडियोस को कवर किया, 8 आवर्स में हमने नोट्स को कवर किया, उसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, कुछ अगर उसमें से हमें कीवर्ड्स मिल गए उनको अपने नोट्स में और एडअप कर लिया। उसके बाद 16 आवर्स के बाद, और हमारे पास अभी टाइम कितना लेफ्ट है? हमारे पास टाइम लेफ्ट है, हम मान लेते हैं 30 डेज, 30 डेज। और मिनिमम, क्योंकि लास्ट के टाइम में थोड़ा प्रेशर भी ज्यादा रहता है तो हम चीजों को हमें रिटेन भी करना होता है, तो अगर हम 6 आवर मिनिमम लगाएं कि हम 6 आवर मिनिमम स्टडी करते हैं, तो हम स्टडी कर लेते हैं 180 आवर्स, 180 आवर्स, राइट। तो इन 30 डेज में हम स्टडी करेंगे 180 आवर्स को। उसके बाद IR के लिए हमें कितना टाइम हमने डिवोट किया है? हमने किया है 16 आवर्स। चलो 16 में हम 4 और ऐड कर लेते हैं, राइट, 4 आवर्स। तो नियर अबाउट हमारे पास कितना है? 20 आवर्स। हमने 20 आवर्स IR को दिया,
थ्रू CDI वीडियोस, और दो CDI के हमें नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं उनमें। तो 20 आवर्स, तो 180 आवर्स में से 20 आवर्स अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास कितना रहता है, 160 आवर्स, जो और सब्जेक्ट्स को भी हमें डिवोट करना है, राइट। और 20 आवर्स में चलो आपको एक फाइनल रिवीजन और रखना है, अगर उसमें आप 10 आवर्स और ऐड करते हो तो 30 आवर्स, तो उसके बाद भी आपके पास 150 आवर्स लेफ्ट होंगे, राइट। इन 150 आवर्स को आप अपने और सब्जेक्ट्स पे लाइक GS1 पे, GS2 में जो और सब्जेक्ट्स हैं उन पे, एस्से पे, कंपलसरी पेपर्स पे, GS3 पे, इन पे फोकस कर सकते हो। तो अगर आप 30 आवर्स IR को देते हो और IR का वेटेज भी 30 to 35% है, तो इट इज नॉट ए बिग डील, ये डील फेवरेबल रहेगी और ये विन विन सिचुएशन है हमारे लिए। क्योंकि आप मार्जिन देखिए, लास्ट 5 इयर्स में मार्जिन 68 टू, आप कह सकते हो कि 60 to 70 मार्क्स का मार्जिन रहता है, और टोटली डिपेंड्स अपॉन करंट डेवलपमेंटल इश्यूज। इसीलिए इस सीरीज को चलाने का हमारा मोटिव ये है, क्योंकि हमने पहले डिटेल एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया चीजों को जाके कि कितना मार्जिन हमारा इश्यूज से कवर हो रहा है। न्यूज में तो आप उन चीजों को पढ़ लोगे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स पढ़ लोगे, मेंबर्स पढ़ने के बाद उसके आप GDP का कंट्रीब्यूशन देख लोगे, या कोई प्रोजेक्ट देख लोगे, कोई इनिशिएटिव देख लोगे, उसमें कौन कौन कोलैबोरेट कर रहे हैं वो देख लेंगे। बट अगर उसको इशू की फॉर्म में कवर करना है तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे, दिस इज द ओनली वे तो नहीं बोलेंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि हम इन चीजों को ऐसे कवर अप कर सकते हैं। ऐसी GS3 के अंदर हम इन्वायरमेंट को देखेंगे, एनर्जी सेक्टर्स को देखेंगे कि उसका मार्जिन, उसका मार्क्स का वेटेज कितना रहता है, जैसे हमने IR के अंदर अभी देखा। तो अभी के लिए आप इसको कैलकुलेशन में देखें, इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखें कि 30-35 डेज में हमें 24 इश्यूज, नियर अबाउट हमें 24 to 30 इश्यूज के बीच में हम कवर अप करेंगे, 24 to 30 इश्यूज के बीच में हम कवर अप करेंगे। अगर आप इनको भी बहुत अच्छे से रिवाइज करके चले जाते हो, सो देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि आप एग्जाम में रियल टाइम में उन चीजों को अच्छे से डिलीवर कर सकते हो और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो IR के लिए अभी हम सीरीज को ऐसे कंटिन्यू करते चलेंगे। आज सिर्फ इसमें इस क्लास का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको क्लियर किया जाए, बिल्कुल इस मैसेज को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया जाए कि इस सीरीज को चलाने का हमारा पीछे मोटिव क्या है, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी हमारा एक रीजनल ग्रुपिंग को उठाएंगे और बात करेंगे हम बीम स्टैक को, जो बे ऑफ बंगाल, मल्टी सेक्टोरियल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ये बे ऑफ बंगाल में जो 7-8 कंट्रीज आती हैं उन पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए आप इन सीरीज को अच्छे से देखिए, उन नोट्स को पढ़िए, उसके बाद उनको इनकलकेट करने की कोशिश करिए अपने आंसर में, और उसको बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि इन नोट्स को जब आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। 2-3 बार रिवीजन आप कर लोगे तो जो हमने अभी देखा कि अगर आप 20 to 30 आवर्स IR को दे जाते हो तो IR आपके हाथ में होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।